नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो हमने कल क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने पढ़ा था राजस्थान का परिचय। राजस्थान परिचय में हमने पढ़ा था राजस्थान का नामकरण वगैरह हमने पढ़ लिया था। तो आज हमारी दूसरी क्लास है, उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। और सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की स्थिति। स्थिति मतलब राजस्थान भारत के संदर्भ में कहाँ पे है और विश्व के संदर्भ में कहाँ पे है। तो इससे पहले हम जानते हैं, स्थिति को जानने से पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं ग्लोब के बारे में। ये है हमारा ग्लोब। ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है। ये है अक्षांशीय रेखा और ये है 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। तो हम इसमें जानेंगे, ये अक्षांशीय रेखा है, ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ग्लोब को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। जिसका उत्तरी भाग, ये है उत्तरी भाग, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिण का भाग है, इसको कहते हैं दक्षिणीय गोलार्ध। तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध, ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, इसमें राजस्थान की स्थिति है। विश्व के ग्लोब में राजस्थान की स्थिति है यहाँ। कहाँ है? उत्तर, दक्षिण, ये आ गया पूर्व और ये पश्चिम, मतलब उत्तरी पूर्वी में, यानी विश्व में राजस्थान के विश्व की बात करें तो विश्व में राजस्थान की स्थिति होगी उत्तरी पूर्वी में। उत्तरी पूर्वी में। और अक्षांशीय रेखा की बात करें तो अक्षांशीय रेखा में राजस्थान की स्थिति है। कहाँ है? राजस्थान यहाँ है, तो राजस्थान होगा उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय यानी हमारा पॉइंट होगा दूसरा, अक्षांशीय राजस्थान की स्थिति वो होगी उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर में। उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और अब हम बात करते हैं देशांतरीय रेखा की। ये हमारी जो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है, इसमें राजस्थान की स्थिति है वो है पूर्व में। कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में, यानी देशांतरीय रेखा में राजस्थान की स्थिति होगी, वो होगी पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी
गोलार्ध में। तो ये 2-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे ग्लोब को पहले थोड़ा बहुत जान ले आप, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। इसमें राजस्थान हमारे यहाँ पड़ता है। अब हम भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में, यानी भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति वो है उत्तर पश्चिम में। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। तो ये हमारे राजस्थान की स्थिति का टॉपिक हुआ पूरा। इतना ही है। राजस्थान में विश्व में कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी में। अक्षांशीय स्तर पर देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय रेखा में राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है, और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का विस्तार, हम बात करेंगे राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का विस्तार देखने से पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते राजस्थान का मानचित्र। जैसे ऐसे ही बना लेते हैं हम राजस्थान का मानचित्र। ये हो गया उत्तरी भाग, उत्तर, दक्षिण, और ये होगा पूर्व, और ये पश्चिम। इसमें राजस्थान के 30.12 उत्तरी अक्षांशीय दूरी है, और इसकी पश्चिम में देखा जाए तो 69.03 देशांतरीय सीमा है। और पूर्व में 78.17 पूर्वी देशांतरीय। पूर्वी देशांतरीय। और दक्षिण की दूरी 23 दक्षिणी, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कितनी है? 23.03 सेकंड। ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग है। इनका कोणा गांव जिला है गंगानगर। और पश्चिमी भाग में है कटरा गांव, जैसलमेर जिला। जैसलमेर। और पूर्व में है सिलावट। सिलावट गांव, धौलपुर।
और दक्षिणीय भाग है, इसमें अंतिम बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। तो हमने जाना राजस्थान की स्थिति, और सेकंड भाग हमारा रहा राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का विस्तार में उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखी हमने 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, और उत्तरी भाग कोणा गांव, दक्षिण भाग बोरकुंड बांसवाड़ा, और ये पश्चिमी भाग है वो कटरा गांव जैसलमेर है, और ये है पूर्वी भाग सिलावट धौलपुर। तो इसमें इससे ऊपर कोई नहीं है। BSTC में यही लेवल होगा, जिसमें या तो पूछ लेते हैं कि भाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, या पूर्व से ये पूछ लेते हैं, या इनकी स्थिति पूछ लेते हैं, या दक्षिणी बिंदु कौन सा है और उत्तरी बिंदु है, ये 1-2 पॉइंट पूछ लेते हैं कभी कभी। अब आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के, ये एक बार आप नोट आउट कर लें। राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं और 2 प्रांत लगते हैं। प्रांत कौन कौन से प्रांत हैं? एक तो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत, और दूसरा पड़ता है हमारा सिंध प्रांत। और पाकिस्तान के 9 जिले हैं और 2 प्रांत है। तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? सर्वाधिक कभी कभी पूछ लेते हैं कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला वो कौन सा है? बहावलपुर। ये राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, और न्यूनतम सीमा बनाता है, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है वो उमरकोट। क्या नाम है? उमरकोट। ये न्यूनतम जिला बनाता है, और ये बावलपुर है वो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है। अब इसके 2 सवाल और आते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा मतलब कौन कौन से ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये 2 जिले बनाते हैं, जैसलमेर और बीकानेर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ये 2 जिले हैं। और ऐसे 2 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, जैसे ये गंगानगर है ऊपर, गंगानगर ये पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है उत्तर में, और यहाँ पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। तो ये गंगानगर, और यहाँ है बारमेड़ बनाता है गुजरात के साथ और पाकिस्तान के साथ। ये बारमेड़ बनाता है गुजरात प्लस पाक, यानी अंतर्राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं जो बीकानेर और जैसलमेर है, और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, ये है गंगानगर और ये आपका बारमेड़। ठीक है। इसके अलावा कभी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ लगने वाले संभाग, पाकिस्तान के साथ 2 संभाग लगते हैं। एक तो ये है हमारा बीकानेर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, और दूसरा है ये यहाँ जोधपुर
जोधपुर। ये दो संभाग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक सीमा कौन सा संभाग बनाता है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग है वो है जोधपुर, और सेकंड संभाग है ये हमारा बीकानेर। फिर इसको आप नोट आउट करें, सीमाएं भी पढ़ी और इसके आगे हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। वो ये रहेगा कि राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान में राजस्थान के प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान की प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में कितने 7 संभाग हैं। 7 संभाग है और 33 जिले हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में 7 संभाग है और 33 जिले हैं। 1949 में राजस्थान का जब गठन हुआ, 1949 में राजस्थान के गठन के समय ये ओनली फॉर 25 जिले ही थे। कितने थे? 25 जिले थे और 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से थे? कभी पूछ लेते हैं, यहाँ संभाग दे दिया और एक और कोई डिस्ट्रिक्ट दे दिया कि इसमें से साँटी है कि कौन सा संभाग नहीं है या कौन सा जिला ऐसा है जो संभाग नहीं है। तो 5 संभाग ये थे: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और एक होता है कोटा और उदयपुर। ये 5 जिले 1949 में जब राजस्थान का गठन हुआ तब ये कितने जिले थे? 25 जिले थे और 5 संभाग थे। फिर 6ठा जिला बना, कौन सा बना था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को नया जिला बना, वो बना था अजमेर। और ये अजमेर 6ठा संभाग है जो राजस्थान का 6ठा संभाग है। 6ठा संभाग जो जयपुर से अलग होकर बना है। 6ठा संभाग अजमेर जो राजस्थान का ये जिला बना 26वां। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई थी? 30 मार्च 1949। संभागीय व्यवस्था राजस्थान में प्रारंभ राजस्थान की संभागीय व्यवस्था हुई थी 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 किसके समय हुई थी? पूछ ले कि किसके समय हुई थी, तो ये हीरालाल शास्त्री के समय हुई थी। क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री के समय। फिर ये बीच में संभागीय व्यवस्था को बंद भी किया था और पुनः चालू भी किया था। बंद कब किया था? 24 अप्रैल 1962 को। 24 अप्रैल बंद, 24 अप्रैल 1962 को इनको समाप्त कर दिया गया था। तो राजस्थान में 26 जनवरी 1987 को प्रारंभ, 26 जनवरी 1987 को ये संभागीय व्यवस्था पुनः लागू की गई। ये हरिदेव जोशी के द्वारा लागू की गई थी। वापस हरिदेव जोशी के द्वारा। तो हम इतना ही पढ़ेंगे
ये राजस्थान की स्थिति जानी और विस्तार, इसके बाद में राजस्थान की सीमाएं हमें पढ़ी और संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा। तो आज हम क्लास को विराम देते हैं यहीं पे, फिर कल नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी, वो रहेगी भौतिक प्रदेश। तो वो मिलते हैं कल नए क्लास में।